Good morning, students. My name is Manjot Singh. Today we will discuss about the ladder diagram and its basic instructions. In basic instruction, there are inputs and outputs such as XIO, XIC, OTE, OTU, OTL, and OSR. We will study the ladder diagram, what are the rails, what are the rungs, how the power supply is going in the ladder diagram. Okay, we will start with the ladder diagram. What is ladder diagram? A ladder diagram is a type of schematic diagram used in industrial automation that represents logic control circuit. लैडर डायग्राम क्या करती है? schematic डायग्राम है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोसेस को दिखाती है, लॉजिक कंट्रोल सर्किट को बताती है और उसको रिप्रेजेंट करती है. लैडर डायग्राम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू वर्टिकल पावर रेल्स. जो लैडर डायग्राम है उसमें दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ओके, जिसको हम रेल्स बोलते हैं. एंड हॉरिजॉन्टल लॉजिक रंग्स टू फॉर्म व्हाट लुक्स लाइक अ लैडर. और इसके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनको हम रंग बोलते हैं, जिनके ऊपर हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंप्लीमेंट होते हैं, लॉजिक इंप्लीमेंट होता है. और जब वर्टिकल लाइंस के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी होती है तो ये लैडर डायग्राम के लैडर के टाइप दिखता है. द कंट्रोल लॉजिक इन लैडर डायग्राम इज कंटेन्ड विद इन द रंग. जो कंट्रोल लॉजिक है वो रंग्स के ऊपर होता है, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस है. ओके, देन जो लैडर डायग्राम है उसका ऑफिशियल नाम पीएलसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली लैडर डायग्राम है. आईईसी एक स्टैंडर्ड है जिसमें इसका नाम लैडर डायग्राम माना गया है. आईईसी 61131 ये जो स्टैंडर्ड है इसमें इसका नाम लैडर डायग्राम. इसके अलावा भी हम कुछ नाम दूसरे हैं जिनसे इनको जानते हैं. तो कौन कौन से नाम है? लैडर लॉजिक डायग्राम, लैडर ड्राइंग, लैडर कंट्रोल, लैडर सर्किट, कंट्रोल लॉजिक डायग्राम एंड लॉजिक डायग्राम. ये कुछ नाम है जिनसे हम इसको जानते हैं. लैडर डायग्राम इसका ऑफिशियल नेम है और इसके अलावा भी कुछ नेम है जो कुछ नामों से इसको जाना जाता है. ओके, सो व्हाई इज लैडर डायग्राम यूज्ड फॉर पीएलसी प्रोग्रामिंग? क्या कारण है कि हम लैडर डायग्राम को पीएलसी की प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज करते हैं? तो सबसे बड़ा रीजन है ये कि ये हमारा लैडर जो डायग्राम है ये कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल लॉजिक को पूरी तरह मिमिक करता है. ओके, उसको वैसे की तरह बनाता है जैसा हमारा लॉजिक है. तो हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लगी है और कैसे काम कर रही है. क्योंकि ये एक इसमें बड़ी बात है कि ये ग्राफिकल लैंग्वेज है हमारे पास. इसको ट्रबल शूट करना हमारे लिए इजी है, मेंटेनेंस इसकी इजी है, और इसका रिले सर्किट जो रिले कंट्रोल को हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं. यही कारण है कि हम लैडर डायग्राम को पीएलसी प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज करते हैं. हाउ टू ड्रा लैडर लॉजिक डायग्राम, कि हम लैडर लॉजिक को कैसे ड्रॉ करें, कैसे इसका डायग्राम बनाएं. तो जैसा सर, हम पहले जान चुके हैं कि हमारे हेलो पास सर. यस, the simple way to describe ladder diagram is a graphic programming language that uses a series of rails and rungs containing logic symbols. तो हमारा जो लैडर डायग्राम है इसमें क्या होता है कि रेल्स एंड रंग्स सीरीज में लगे होते हैं जो हमारा डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं. द रेल्स इन लैडर डायग्राम रिप्रेजेंट द सप्लाई वायर्स ऑफ रिले लॉजिक कंट्रोल सर्किट. जो रेल्स हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारे पावर लाइंस होती हैं, हमारी सप्लाई को इंडिकेट करती हैं. ये वर्टिकल लाइंस है, ये हमारी सप्लाई को इंडिकेट करती हैं. और जो इनके बीच में ये वाली लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहाँ पे हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट होता है. जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम रंग बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको रेल बोलते हैं. ओके, देयर इज अ पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई ऑन द लेफ्ट साइड.
तो ये वाला हमारा अगर डीसी वोल्टेज है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये 0 वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज आ गया। ओके, इन अ लैडर डायग्राम द लॉजिक फ्लोज इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड। जो लॉजिक है हमारा यहां से शुरू होकर इस साइड की तरफ फ्लो करता है। ओके, लेफ्ट टू राइट। आगे बढ़ते हैं। The rungs in ladder diagram represents the wires that connect components of relay circuit। जो रंग्स है उसके ऊपर हमारी जो है वो कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो वायरिंग को शो करता है। सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिले कंपोनेंट्स। जो रिले कंपोनेंट्स हैं उनको सिंबल्स के साथ हम डिनोट करते हैं। लैडर डायग्राम के 7 बेसिक पार्ट्स हैं। 7 बेसिक पार्ट्स में क्या आता है? रेल्स, जो हमारी वर्टिकल लाइन है जहां से पावर सप्लाई फ्लो होती है। ओके, दूसरा है रंग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारी वायरिंग को शो करती है और हमारा लॉजिक सर्किट जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। देन इनपुट्स, द इनपुट्स आर एक्सटर्नल कंट्रोल एक्शंस सच एज पुश बटन। जो इनपुट्स हैं वो हमारे स्विचेस हो गए, एनओएनसी, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए है। आउटपुट जिसमें हमारा मोटर्स, मशीन्स और सोलेनॉइड वाल्व्स, जिनको हम डिनोट करते हैं आउटपुट सिंबल के साथ। ओके, लॉजिक एक्सप्रेशन, जो हमने लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट किया है उसको इंडिकेट करता है। जो हम इससे करवाना चाहते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन है। एड्रेस, नोशन एंड टैग नेम्स, हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एड्रेस बनाते हैं कि ये कौन सी डिवाइस है, क्या इसका नाम है, कहाँ पे लगा, क्या इसका काम है। अब मान लो कि नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास लगी हैं, 7-8 लगी हैं, तो आपको कैसे पता चल गया कौन सा सिंबल किसके लिए है? तो एड्रेस, नोशन और टैग नेम से आपको पता चल जाएगा कि क्या उस डिवाइस का काम है और क्यों है। जैसे आपने 4 मोटर्स लगाई है तो चारों मोटर्स अलग अलग है, एसी, डीसी, स्टेपर मोटर। तो इस तरीके से आप उसका नाम लिख सकते हो इंग्लिश में और उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको बना सकते हो। कमेंट्स, कमेंट्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस कब तक चलेगा और क्या इसका हमने क्यों लगाया ये। कमेंट्स आर डिस्प्लेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच रन and are used to describe logical expressions and control operations that the rung or group of rungs are executing। ये हमको समरी प्रोवाइड करता है कमेंट पे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है लैडर डायग्राम प्रोग्राम की, तो जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस है, ये वाली और ये वाली। ये हमारी पावर है, यहां से पावर इस साइड से इस साइड फ्लो हो रही है। तो हमारा जो लॉजिक है वो यहां से शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, ओके, और यहां तक जाकर वो एंड हो रहा है यहाँ पे। सो ये सिंबल जो है ये दोनों इनपुट के लिए है और ये आउटपुट का सिंबल है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये रंग के अंदर जो सिंबल्स हैं ये हमारे इनपुट के लिए और ये आउटपुट के लिए। टैग नेम, एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिकेशन के लिए कौन सा स्विच किस काम के लिए लगाया है और क्या आउटपुट आएगी। तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं वो तो हो गया रेल्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको बोला गया रंग। तो हमारे पास 3 रंग है जहाँ पे हमने अलग अलग लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये एक डायग्राम जो है ये इंडिकेट कर रही है लैडर डायग्राम को। लैडर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने का ये एक ऐसा तरीका है जो हमें ऐसा ही दिखता है। ये लैडर लैडर होती है ना सीढ़ियां, उसके उसी की तरह है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रीड लैडर लॉजिक, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? तो देखो कोई भी चीज है कंप्यूटर के अंदर तो वो बाइनरी है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर लगा है तो वो बाइनरी को ही यूज करता है। तो बाइनरी में क्या हो सकता है? 1 और 0। तो 1 का मतलब है कि वो डिवाइस ऑन है, 0 का मतलब है वो डिवाइस ऑफ है। तो और किस नाम से हम उसको जान सकते हैं? हम उसको ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में देख सकते हैं कि कंडीशन इसकी ट्रू है या फॉल्स है। सो ट्रू हमारा 1 को इंडिकेट कर रहा है और फॉल्स के लिए 0। इसी तरीके से स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, स्विचिंग के लिए हम ऑन ऑफ कराने के लिए 1 और 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वोल्टेज लेवल को इंडिकेट करना है लो और हाई में तो हम तब भी 1 और 0 को लगाएंगे। 1 हमारा हाई है, 0 लो के लिए।
अगर किसी कंडीशन के लिए हमने लगाना है तो यस और नो, तो तब भी हमारा 1 और 0 इंडिकेट होगा। तो अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ पीएलसी कि पीएलसी में कौन कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट है जो हम यूज करते हैं। तो बेसिक जो हमसे सबसे पहले यूज करते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारी इनपुट आउटपुट सिंबल्स आते हैं। देन है टाइमर इंस्ट्रक्शन सेट। टाइमर इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है कि हम टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइम्स होते हैं डिले देने के लिए। ओके, काउंटर है काउंटिंग प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए कि कितना हमारा काउंट हो गया। कंपैरिजन, अगर दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस का यूज होता है। अरिथमेटिक, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस है उनको शो करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। देन सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शंस, जो सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन है ये सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं। सीक्वेंसर में 3 इंस्ट्रक्शंस आती हैं, एसक्यूओ, एसक्यूएल एंड एसक्यूसी। सीक्वेंसर लोड, सीक्वेंसर आउटपुट एंड सीक्वेंसर कंपेयर। तो अब शुरू करते हैं हम बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास 7 इंस्ट्रक्शन या 6 इंस्ट्रक्शन है। एक्सआईसी, एक्सआईसी का मतलब है एग्जामिन इफ क्लोज। इसका ये ध्यान में रखना, एक्सआईसी एग्जामिन इफ क्लोज। इसका दूसरा नाम है नॉर्मली ओपन, ये चीज का भी ध्यान रखना है। एक्सआईसी एग्जामिन इफ क्लोज, इसका दूसरा नाम है नॉर्मली ओपन। देन एक्सआईओ एग्जामिन इफ ओपन, इसका दूसरा नाम है नॉर्मली क्लोज। ये दोनों क्लोज्ड और ओपन में ये चीज का ध्यान रखना, ये दोनों एंटी है। ये नॉर्मली क्लोज्ड है और ये नॉर्मली ओपन है। देन आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए आउटपुट एनर्जाइज, ये हम आउटपुट एनर्जाइज इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए। आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच, ये भी 2 इंस्ट्रक्शंस है आउटपुट के लिए, लैच और अनलैच कराने के लिए। वन शॉट राइजिंग, ये हमारा एक बार का एक स्कैन साइकिल के लिए इस इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं, वन शॉट राइजिंग को। तो शुरू करते हैं एक्सआईसी एग्जामिन इफ क्लोज्ड, ये सिंबल है, ये ध्यान में रखिएगा कि जिसका कैपेसिटर टाइप सिंबल है। ओके, ये हमारा कैपेसिटर टाइप सिंबल है। और इसमें यहाँ पे इनपुट है हमारी और यहाँ पे आउटपुट आ रही है। ओके, और हमने B36 इसका जो है वो एड्रेस है। हम इसको और कैसे एड्रेस इसका लिख सकते हैं, I कॉलन 0/0। यहाँ पे B का मतलब है बिट। ओके, तो आप बिट भी लिख सकते हो और I के साथ इनपुट भी लिख सकते हो। I जो इनपुट के इंडिकेट करेगा, 0/0 हमारा ये रंग पोजीशन और सिंबल को इंडिकेट करता है कि हमारा किस प्रोसेस के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ये शो कर रहा है। और ये सिंबल हमारा पहला सिंबल है उसको शो कर रहा है, I कॉलन 0/0, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, इट एग्जामिन्स अ बिट फॉर ऑन कंडीशन, ये हमारा ऑन कंडीशन के एग्जामिन करता है। अब देखो इसमें जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 1 को इंडिकेट करेगा। ओके, अगर ये 0 होती है, ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन है अगर इसका स्टेटस 0 है तो ये फॉल्स है, ये ऑफ है, ये मानोगे आप। अगर 1 है तो इट मींस दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑन। और ये कौन कौन सी डिवाइसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, पुश बटन्स के लिए, स्विचेस के लिए, हमने कोई इनपुट सेंसर यूज करना है तो सबके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक टेबल भी बना सकते हो आप इसका, ये बिट क्या शो कर रही है इसका 1 और 0।
1 और 0, यहाँ पे बिट है हमारे पास, जो बिट इंडिकेशन है वो 1 और 0 शो कर रहा है, और जो उसका स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट रंग इज ट्रू, और इस केस में फॉल्स। तो ये था आपका XIC, इसका दूसरा नाम है नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली ओपन स्विच क्या होता है कि जब पावर सप्लाई, जब तक उसका हम स्टेटस चेंज नहीं करते, जब उसका बिट पोजीशन चेंज नहीं होगा, तब तक आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट वी हैव XIO। अब ये देखिए ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है या करंट है वो फ्लो कर रहा है। ओके, तो जैसे ही ये 1 होगा कंडीशन, यहां से भी करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ये दोनों साइड पे हमें ग्रीन कलर दिखेगा अगर हम लैडर डायग्राम की बात करते हैं। तो ये हमारा XIO एग्जामिन ओपन, इसका दूसरा नाम है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज स्विच में हमेशा करंट फ्लो करता है। इट एग्जामिन्स अ बिट फॉर एन ऑफ कंडीशन, इट एग्जामिन्स अ बिट फॉर एन ऑफ कंडीशन, ये ऑफ कंडीशन को एग्जामिन करता है। तो इसमें ये XIO ऑपरेशन जो है XIC से ऑपोजिट है। इसमें 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। ये भी हमारे जो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, स्विचेस हैं, सेंसर्स हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गलत चीज लिखी हुई है, वो थोड़ा सा आप सही कर सकते हो। ये ट्रू रहेगा 0 के लिए, ओके, और 1 के लिए फॉल्स आएगा। ये चीज का ध्यान रखना कि 0 के लिए ट्रू रहेगा और 1 के लिए फॉल्स आएगा। तो जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आउटपुट से ये कनेक्ट हो जाएगा और हमारा करंट फ्लो करेगा अगर 0 भी है तो। अगर स्विच हम ये ऑफ करेंगे तो ये हमारा आउटपुट प्रोवाइड करेगा, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये पावर को कट कर देगा, सप्लाई को कट कर देगा और हमारी आउटपुट बंद हो जाएगी। ये चीज का ध्यान रखना इसमें, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वी हैव आउटपुट एनर्जाइज। ये सिंबल हमारा आउटपुट को शो करने के लिए यूज करते हैं। इट टर्न्स ऑन अ बिट ऑन और ऑफ, ये हमारा ऑन और ऑफ करने के लिए दोनों में यूज करते हैं। और इसमें भी सेम केस है, 1 के लिए ट्रू, 0 के लिए फॉल्स। और इसमें हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस में लगा सकते हो, मोटर्स, इंटरनल बिट्स, लाइट्स, मशीन्स, जो भी आप कंट्रोल करना चाहते हो वो सारा इसमें आप लगा सकते हो। इस एक ही सिंबल वो सबके लिए है, और एड्रेस से आपको इंडिकेट हो जाएगा कि किस मशीन के लिए या कौन सी मोटर के लिए आपने इसको यूज किया। तो नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आउटपुट लैच। आउटपुट लैच, लैच क्या होता है? Usually we latch a signal with condition and unlatch it when different condition but comes true. Latch का मतलब होता है जोड़ना, लैचिंग करना, और लैच और अनलैच एक साथ ही काम करते हैं। It turns a bit on when the rung is executed. The bit retains its state when the rung is not executed or power cycle occurs. अब देखो इसका क्या देख सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में मोटर लगी है, उसमें 2 स्विच होते हैं, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का, जो स्टार्टर के ऊपर होते हैं। तो नॉर्मली जब तुम ग्रीन बटन एक बार पुश करते हो तो वो अपनी स्टेट में वही रहता है, ऑन ही रहता है। ओके, दैट इज लैचिंग, कि हमने इसको एक बार कनेक्ट कर दिया, जब तक अनलैच नहीं करेंगे तो वो वहीं पे रहेगा उस पोजीशन पे, जब तक पावर आती रहेगी। ओके, तो ये हमारा जो भी है, ये स्विच हमारा उसको रिटेन करके रखता है जिस पोजीशन पे हमने इसको रखा है। अगर आपने एक बार इसको पुश कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा और ऑन पोजीशन पे ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव आउटपुट अनलैच।
अब देखिए, एक तो ग्रीन कलर के की बात होगी, दूसरा था हमारे पास अगर हमने उसको अनलैच कराना है, जो लैच किया हुआ है अगर उसको अनलैच कराना है तो हम रेड कलर का जो हमारे पास स्विच होता है, कुछ बटन होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक बार छोड़ देते हैं तो मशीन बंद हो जाती है, हमारी मोटर बंद हो जाती है। दोबारा जितनी बार भी मर्जी आप पुश कर लो, उसके बाद स्टेटस चेंज नहीं होता। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ अनलैच, कि जो लैच जो कनेक्ट हुआ है उसको अनकनेक्ट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, व्हेन जो साइन एंड एड्रेस टू द OTU इंस्ट्रक्शन दैट correspond to the rest of physical output, the output device wire to the screw terminal is de-energized। de-energized का मतलब है कि वो बंद हो जाती है, उसका जो काम है वो ऑफ हो जाती है, जो ऑफ मोड में आ जाती है। ओके, तो लास्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास वन शॉट राइजिंग। तो वन टाइम ट्रिगर करने के लिए ये हम इसका यूज करते हैं, ये वन टाइम इवेंट है। It is a retentive input instruction that triggers an event to occur only one time. Use the OSR instruction when an event must start based on change of state of the rung from false to true। अगर आपने किसी चीज को एक बार शुरू करके उसके बाद बंद करना है तो ये एक बार चल के अपने आप बंद हो जाएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे टाइमर इंस्ट्रक्शन सेट। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।